जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 10 मिनट का डिक्टेशन आपका EPFO और ग्रेड C का जो कंबाइंड पेड बैच चल रहा है उसमें दिया जाता है, और 3 डिक्टेशन आपके उत्तराखंड APS में निबंधात्मक मैटर होते हैं वो दिए जाते हैं। तो इसकी जो फीस रखी गई थी वो 500 रुपये रखी गई थी APS की, और 600 रुपये रखी गई थी EPFO और ग्रेड C का जो कंबाइंड पेड बैच चल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो डिस्काउंट की मांग कर रहे थे, तो अगर आप 15 अगस्त तक आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जल्दी कीजिए। अगर आपको 50% डिस्काउंट के साथ एडमिशन लेना है, आपका ये 250 में हो जाएगा और ये 300 रुपये में हो जाएगा। तो आप जल्दी कीजिए, 1 टाइम पेमेंट है। आपके स्किल टेस्ट तक आपके इसी पेमेंट में आपको डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लाइव मैटर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके मैटर पढ़वाए जाएंगे, जो भी मैटर दिया जाएगा उसकी PDF आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो अगर आप इन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का है। वे अपने ज्ञान और अनुभव से समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। इस दृष्टि से उनका कल्याण भी सरकारों और समाज की प्राथमिकता में होना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों की आबादी कुल आबादी का लगभग 10% है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रपट के मुताबिक वर्ष 2026 तक देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या 17.32 करोड़ होने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 में हर चौथा व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। इस वर्ग के अधिकांश नागरिक अपने परिवार, समाज और सरकार से किसी न किसी रूप में असहज, उपेक्षित और असहाय महसूस करते हैं। उनकी अपनी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उन्हें परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं पर छूट तथा लाभ प्रदान किए जाते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर उनके लिए कई तरह की पेंशन योजनाएं भी हैं, जिनके माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उनके स्वास्थ्य देखभाल हेतु चिकित्सा व्यय पर छूट, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में उनको प्राथमिकता देने जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं। उन्हें आय कर में सामान्य करदाताओं की तुलना में अधिक कर छूट प्रदान की जाती रही है। वरिष्ठ नागरिकों के
हित संरक्षण हेतु सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाया, जिसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों और माता पिता के भरण पोषण तथा देखरेख के लिए प्रभावी व्यवस्था का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय या अपनी संपत्ति द्वारा होने वाली आय से भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने वयस्क बच्चों या संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और परित्याग को एक संगीन अपराध माना गया है, जिसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 माह की सजा या दोनों हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण हेतु 10,000 रुपये प्रतिमाह राशि देने का आदेश भी किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी विभिन्न रूपों में सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें डे केयर केंद्र, वृद्धाश्रम, कानूनी मामलों में सहायता और आर्थिक सामाजिक गतिविधियां तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे कार्य किए जाते हैं। स्टॉप।